जय हिंद। आप लोगों का एसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज देखेंगे बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा पे कि महात्मा बुद्ध की बुद्ध की जन्म आज ही के दिन हुई थी और उसी के दिन क्या हुआ था, निर्वाण की प्राप्ति थी। यही बुद्ध के आज जीवनी लेकर आए हैं तो महात्मा बुद्ध जी के बारे में। मेरा नाम हुआ मोबिन रजा और देखते हैं आगे सीरीज। अब क्या देखेंगे कि आज कि महात्मा बुद्ध जी की, तो महात्मा बुद्ध जी का क्या है कि जो बुद्ध पूर्णिमा होता है इसी को कहा जाता है वैशाख पूर्णिमा। तो ये जन्म मृत्यु और ज्ञान तीनों हुआ था, वो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। महात्मा बुद्ध जी का ये जन्म मृत्यु ज्ञान और वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, तो इसीलिए इस पे क्या मनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा। 1999 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसके क्या दे दी गई थी, मान्यता भी दे दिया गया कि प्राचीन ग्रंथों में बुद्ध भी एक क्या है, प्राचीन धर्म है। सो अब इसी रूप में देखेंगे कि बुद्ध जो अगर देखिएगा तो विश्व में क्या है 27%, पूरे विश्व में लगभग कितना परसेंट, 27% लोग क्या कर रहे हैं, ये बुद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को मान रहे हैं। तो यही बौद्ध धर्म में अगर देख ले तो महात्मा बुद्ध, तो सबसे पहले देख लेंगे कि परिचय क्या है। सो तो महात्मा बुद्ध जी का परिचय, तो संस्थापक है, कौन है, बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध जी। और बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान या जातिगत होना, और बुद्ध का अर्थ है प्रकाशमान जाति। इसको कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। प्रकाशमान मतलब लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो अब कहा गया है कि ये जो संस्थापक महात्मा बुद्ध का अर्थ प्रकाशमान जातिगत, जन्म हुआ था 563 ईस्वी लुम्बिनी वन, नेपाल के तराई क्षेत्र में। तो अब बुद्ध का जो जन्म लुम्बिनी वन नेपाल की तराई में हुई थी। तो अब जन्म से संबंध समझ लेंगे कि बुद्ध जी का क्या है कि देखिएगा, तो जब बुद्ध जी का जन्म हुआ तो जन्म के समय उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ। तो जब जन्म हुआ तो जन्म के समय में क्या हुआ कि वो एक राजकुमार, देखिएगा मृत्यु कब हो गई 483 बीसी कुशीनगर, 80 वर्ष की अवस्था में। बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जो गायत्रीय अभिधान गौतम के कहलाए। पिता का नाम था शत्रुघ्न, जो कपिल वस्तु शाक्य कुल के प्रधान थे। तो जो पिताजी थे जो शत्रुघ्न, वो कपिल वस्तु शाक्य कुल के क्या थे, प्रधान थे, वो कपिल वस्तु के राजा रहते। तो अब राजा के घर में एक बहुत ही मिन्नतों के बाद एक क्या हुआ, पुत्र का जन्म हुआ। इस पुत्र के जन्म के लिए महाभोज की गई और इसमें बड़े बड़े क्या हो गए कि सब बड़े बड़े को निमंत्रित किया गया, पुरोहितों को। उसी पुरोहित में से किसी पुरोहित ने क्या किया कि उसके हाथ देखे और हाथ दे करके बता दिए क्या कि जो वो पुरोहित क्या है कि आपका जो पुत्र है सिद्धार्थ, वो क्या करेगा, या तो एक बड़ा राजा बनेगा या तो सन्यासी बनेगा। तो इसी रूप में कहा गया कि जो इनके सन्यासी बनेगा, तो अब कह दिया कि सन्यासी। अब क्या हो गया कि जैसे ही उनके पुत्र को, जैसे उनको पिताजी को पता चला कि क्या है कि वो सन्यासी बनने वाले, उसको तो शौक लग गया कि अरे इतने मिन्नतों के बाद तो हमारा क्या हुआ है, एक पुत्र का जन्म हुआ है, अब वो भी पुत्र सन्यासी। अब क्या अब क्या होता है कि लगता है ना कि हाँ कि हमारे घर के पड़ोसी बन जाए, हमारे घर वाला ना बने। ऐसा ही पितृ क्या होता है कि बचपन से अब क्या होता है कि पुत्र को पीछे पड़े रहता है कि हमारे अनुकूल रहे, वो अपनी सोच न आए। अभी भी है माता पिताओं की ऐसी धारणा है कि बच्चे को क्या करता, एकदम पीछे पड़े रहता है कि उसके क्या है कि बच्चा को हमको ये बनाना है, वो बनाना। अरे बच्चा को भी कुछ बनना है, उसकी भी इच्छा है, आप जो सोच रहे हैं उससे बड़ा बन जाए। जो बुद्ध में हुआ, बुद्ध को एक राजकुमार के रूप में सीमित करना चाहते थे। राजकुमार अपने अंतर आत्मा को झांके बुद्ध और क्या बन गए, भगवान, जिसको पूरी दुनिया में मानने वाले हैं, जिसको सिर्फ एक राजा बना के छोड़ना चाह रहे थे उनके पिता, वो क्या बन गए, एक भगवान बन गए। तो सबकी अपनी क्षमताएं हैं, अब उसको अंतर आत्मा, तो वही वो अंतर आत्मा की ओर, अत्तर की ओर गए। और बुद्ध ने कैसे क्या एक सिद्धार्थ बुद्ध का जीवन यापन किया, महात्मा बुद्ध बन गए, जो पूरे ज्ञान को, लाइट ऑफ एशिया मतलब हमारा कोई भारतीय नहीं, कहता ना कि घर वाला कह रहा है नाम बड़ाई करा, घर वाले नहीं, कोई भारतीय नहीं, इसको पश्चिम के लोग पूरे कहे क्या, लाइट ऑफ एशिया, प्रकाशमान। मतलब क्या है कि ये पूरे को क्या करने के लिए आया है, मतलब जो अंधविश्वास में जीवन यापन थी, उस समय में क्या था, ब्राह्मण कांड चल रही थी, तो उसमें जो ब्राह्मण कांड और जो अंधविश्वास में जी रहे थे, उसके प्रकाश की ओर ले गए कौन, महात्मा
बुद्ध जी। तो वही देखेंगे आगे कि बुद्ध कैसे महात्मा बुद्ध बन गए, और जब महात्मा बुद्ध बने तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आई। अब जब 563 ईस्वी में लुम्बिनी में नेपाल में तराई में हो गई। उसके बाद बचपन का नाम सिद्धार्थ गोत्रीय अभिधन गौतम के था। पिता का नाम था शत्रुधन जो कपिल वस्तु के फूल के प्रांत है। माता का नाम था महामाया जो कौलिय गणराज की कन्या रहती है माता। उसके बाद आ गया पालन पोषण हुआ प्रजापति गौतमी मौसी। अब क्या कर दिया कि बुद्ध के जन्म होते ही उस समय सिद्धार्थ ही है, सिद्धार्थ का जन्म होते ही क्या हो गए, मृत्यु, उनकी माँ की 7वें दिन मृत्यु हो गई। और वही उसके बाद क्या हुआ, उनकी मौसी थी वही उनका पालन पोषण किए। बुद्ध जी का पत्नी का नाम था यशोधरा जो 16 वर्ष की उनमें क्या हुए, उनकी अति शादी हुई बुद्ध जी से। पुत्र का नाम था राहुल। जैसे ही राहुल एक और बंधन है, मतलब क्या है कि इससे पहले देखेंगे कि पुत्र के जन्म होने से पहले क्या है कि पुत्र का नाम राहुल, एक और बंधन। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ वो विराग्य थे, मतलब कि पहले से ही सोच रहे थे कि ये जो आनंद और खुशी है वो क्षण भर के लिए है, ये क्या है, हमारी जो अंदर की खुशी है वो खुशी नहीं है। तो वो सोच ही रहे थे, विराग में ही थे कि क्या है, हमको अंदर आत्मा और हमारे जो प्रश्न है उसको आंसर अति में दुविधा में थे और सोच ही रहे थे। उसी समय एक क्या हो गई कि अब हमारे यहाँ पुरुष प्रधान समाज है, तो जानिएगा क्या है कि अगर लड़की घर में जन्म ले ली तो कुछ नहीं, अभी भी है पुरुष प्रधान, और लड़का जन्म लिया तब पूरा महाभोज, मतलब लड़का की मान्यता वो है कि लड़का हुआ है। तो उसी समय राजा को भी पास क्या हुआ कि उसकी जो थी दासियां वो सब खबर सुनाने गई महात्मा बुद्ध के पास, उनके पिता के साथ, पिता जो शत्रुधन थे उनके पास, यदि भले महात्मा राहुल का जन्म से पहले इनके पास, तब बुद्ध जी के पास। तो जैसे ही सिद्धार्थ के पास गए और दिए क्या कि राजकुमार आपके लड़का हुआ, तो वही सोचे कि खुशी होंगे अदम, और खुशी में क्या करेंगे, सोना उना दान करेंगे, कुछ हमको देंगे पहले सुनाने के लिए। उस सोना दान क्या करेंगे, वो कहते कि अरे वो कहा राहुल, मतलब एक और बंधन आगे बंध गया। पहले सबसे पहले क्या था, माता पिताएं थे, उसके बाद एक पत्नी से शादी हो गई, उसके बंधन में पत्नी से फंस गई, अब पुत्र हो गया। कहा कि जब पुत्र होने के बाद और भी समाज में होगा कि बाल बच्चा को छोड़ के चला गया है, कैसा है आदमी नहीं है, तो कहा वही वो कहे राहुल, तो उसको दासी समझ ली कि नामकरण कर दिए। एक और बंधन वो कहे तो वही दासी जाकर हल्ला कर दिए कि उसका नाम राहुल है, तो उसी से राहुल नाम पड़ गया उनका पुत्र का, ये है। उसके बाद कहें कि सारथी का नाम क्या था, चन्ना, और घोड़ा का नाम कंथक था। तो अब यहाँ पे यही घटना हुए कि अब जब उनको जन्म हुआ था, तो जन्म होने के बाद जब हाथ देखे पुरोहितों ने, तो पुरोहित ने कहा एक दासी बनेगा या तो राजा बनेगा। तो कहा जब दासी बनेगा, भले सन्यासी बनेगा, या तो क्या होगा, एक बहुत बड़े राजा बनेगा, कपिलवस्तु। तो कहा कि सन्यासी, तो बहुत दुविधा के बाद कहा कि इससे मोक्ष पाने के लिए क्या उपाय है कि ये सन्यास की ओर न जाए। तो कहा कि सन्यास न बनने के कारण इसका मुख्य कारण है कि इसको क्या कर दीजिए, कभी भी इसको दुख नहीं दिखना चाहिए, मतलब हमेशा क्या होना चाहिए, आनंदमय पूरी उसकी होना चाहिए, चारों तरफ आनंद आनंद, कहीं भी इस ऐसा महसूस ना हो सके। उसको संत बनने के पीछे का है, सन्यासी बनने के कारण होगा कि वो चिंतनशील हो जाएगा, और जब वो सोचना चालू किया तो वो उस ओर चला जाएगा, यही होता है सोचना। तो कहा क्या कि जैसे ही उसके ओर, तो अब घर को ऐसा बनाया गया, कहा जाता है, इतिहासकारों ने लिखे हैं कि उसके घर को ऐसा बनाया गया था कि ठंडे के समय में गर्मी वाला रूम होता था, और गर्मी के समय में ठंडे वाले रूम होते थे। पूरा घर चमकता था, पूरे घर में क्या थी, नृत्यांगना ही नृत्यांगना थी, पूरी लड़की जैसे नृत्यांगना थी, पूरा डांस ये सभी देखना एकदम। उसको कहा था कि उसके जो बाग था, उस बाग में क्या हुआ था कि उस समय में उसके अतिरक्षक को या उसके देखभाल करने के लिए जो लगाए गए थे मालियों को उसमें पेड़ पौधे में, तो उस पूरा पेड़ में उनका अलाव क्या था कि जो पेड़ है उस पेड़ में क्या है, एक भी पत्ता पीला नहीं होना चाहिए, जैसे पीला होता था तोड़ देता कि उसको बुद्ध को हरियाली ही हरियाली दिखे। कि उस सन्यास के अंतर कहता है ना कि इस बार प्राकृतिक भी कुछ चीज होती है, और जो जिस लिए आप बने हैं उस ओर आपको खींच के जाना ही है। क्या रखना है, सिर्फ धैर्य रखना है, और पूरा बुद्ध का कहानी है धैर्य पे, पैसेंस रखना है धैर्य पे। आप जिस चीज को चाह रहे हैं वो चीज आपको मिलेगी, सिर्फ क्या बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है। तो यही हुआ था। एक बार क्या हुआ
कि यही महाभोज हो गई उनको बुध को। तब बुध क्या किए अथी जो उस समय सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ ने कहे क्या, उनको सारथी का नाम था चन्ना। सारथी मतलब होता है घोड़ा जो खींचने वाले होते, चलाने वाले, उसी को सारथी कहा जाता था। घोड़ा था कंथक, तो उसको कहे सारथी को क्या कि चलिए हमको बाहर की ओर ले करके महल से। तो सारथी बोला कि नहीं महाराज से एलाव नहीं है आपको बाहर को जाने के लिए। तो अब जैसे ही वो निकले, और दूसरे इतिहास में लिखा जाता है कि कोई क्या था, कहीं पे महाभोज थी, उनको निमंत्रण था और उसमें उनको जाना था। इसलिए क्या हुआ था कि जब देखिएगा सीएम आने वाले रहते हैं या पीएम, ऐसे एकदम चारों तरफ नाली ही नाली बह रहा है, रोड टूटा हुआ है कि आदमी का हाल खराब है। जब देखिएगा कि कोई सीएम आने वाले या पीएम, पूरा रोड को चमका दिया, एकदम हाईवे चारों तरफ से पेंट उंट। अब पूरा रोड मार्च फिक्स हो जाता है कि नहीं, कि वही फिक्स रहता है रोड मार्च, क्या है कि उसी में जाएगा सीएम और पीएम, अब बाकी पूरा जनता का हाल खराब है। अब ऐसी स्थिति थी, तो अब वहां पे भी क्या हो गया कि उसको लेके गया कि एकदम पूरा रोड को शांत कर दिया गया था। और उस रोड पे एकदम पूरे लगा दिए कि पेड़ पत्ता एकदम कि कहीं पर दुख नहीं दिखे। अब वहां पे निकले बुध जी। अब बुध जी जैसे ही जा रहे थे, अति सिद्धार्थ थे उस समय, सिद्धार्थ जा रहे थे उनको चन्ना के साथ, उस पे कंथक घोड़ा, तो चन्ना के साथ रथ पे। अब क्या हुआ कि उस समय जैसे ही गए, उनका 4 दृश्य दिख गया। वो चारों दृश्य दिखा, बौद्ध धर्म का 4 व्यक्ति उसमें दिखाई दिए। तो अब सबसे पहला बार देखते कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, और बूढ़ा व्यक्ति क्या है कि ऐसे कर करके क्या हो रहा है, नीचे की कमर झुकी हुई है और कमर झुका करके चल रहे हैं। तो वो जैसे ही देखे, उनको ध्यान उस कर गया, क्योंकि वो तो आज तक देखे ही नहीं थे महल में वैसे व्यक्ति को। वो कहा कि ये कौन है, तो कहा कि एक बूढ़ा व्यक्ति है। बुध अथी बोले, सारथी बोले, कहा कि ये कौन है, तो कहा कि बूढ़ा व्यक्ति। तो कहा कि बूढ़ा व्यक्ति है, तो कहते कि हाँ, तो कहते कि क्या मैं भी इस तरह हो जाऊंगा। ये सिद्धार्थ बोले, तो बोले कि हाँ, कहा कि जो भी आए हैं सब हो जाएंगे इस तरह। फिर आगे जैसे ही गए तो एक बीमार व्यक्ति को देखे, खांस रहे, तो कहा कि ये क्या कर रहा है, क्या है ये, तो कहा कि बहुत परेशान में दिख रहा है। तो कहा कि ये बीमार व्यक्ति, तो कहा सब बीमार पड़ता है, कहते कि हाँ सब बीमार पड़ता है। तीसरा बार वाला में देखा एक व्यक्ति को क्या है, तो अब इस समय देखा कि एक क्या है, मरा हुआ व्यक्ति को अर्थी पे लेकर के जा रहा है। अब सब उसके पीछे जा रहे हैं। कहा कि ये क्या है, तो आज तक देखे नहीं किया कि मृत्यु ये, कहा ये क्या है। तो वैसा ही वो कहें कि सारथी कहें कि अति राजन ये क्या है, कहा कि राजन ये तो जो जा रहे हैं इनकी मृत्यु हो गई है। कहा मृत्यु हो गई है, आदमी को मृत्यु होता है, तो कहा कि हाँ जिसका भी जन्म हुआ है उसको क्या होती है, मृत्यु होती है। अब जैसे ही आगे थोड़ा और बढ़े, रथ के लेकर एक व्यक्ति था क्या, आनंद मुद्रा में, मतलब आनंद मुद्रा में पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और क्या होते गेरुए रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। अब जैसे ही आनंद मुद्रा में उसको देखा, तो कहा कि ये कौन व्यक्ति है, कि एकदम पूरा एकदम उस पर कोई शिकन नहीं, एकदम चेहरा चमक रहा है, एकदम आनंद मुद्रा में शांत है, एकदम इस पे तो कोई भाव ही नहीं दिख रहा है। तो कहा क्या कि प्रभु ये सन्यासी है। तो कहा ये क्या चीज होता है सन्यासी, तो कहा सन्यासी वो चीज होती है जो क्या हो जाता है, पूरी मोह माया, मतलब कहा कि ये क्या, तो ना उसकी दुनिया से कुछ लेना है, ना दुनिया में, मतलब कहने मतलब कि ना उसको ज्यादा का इच्छा है ना कम, ना उसकी महल की चिंता है ना पैसे की चिंता। कहा जीवन यापन, कहा कि ये भिक्षाएं मांग के अपना जीवन यापन कर, इसको चाहिए कुछ नहीं। इसीलिए आनंद है वो, उसके उसी बात वो समझ गए कि जीवन तो ये। वो घर गए और घर जाने के बाद क्या हुए कि अब जान रहे थे कि अगर हम घर पे बात करें तो हमको जाने देगा नहीं कोई। उसी बाद वो क्या करें, घर से वो अपने पत्नी बच्चे को छोड़ करके और निकल ली। अब जैसे ही निकले वहां से, सबसे पहले कहाँ पहुंचे, तो वहां से निकलने के बाद सबसे पहला गुरु उनका बना अलार कलाम वैशाली की ओर, और वैशाली गए वहां पे। और वहां जाने के बाद उनका क्या हुआ कि 5 मित्र मिले, और ये क्या थे, अलार कलाम जो थे वो सांख्य दर्शन शून्यवाद कहते हैं ना, वही शून्य से ही क्या हुआ है कि गौतम बुद्ध का जैसे कि वो इजाद किए, शून्य दर्शन से ही
उसके। तो यहाँ शून्य का जो उनका पहला थे अलार कलाम जी, वो वैशाली में गए और वैशाली जाने के बाद 5 मित्र थे, वहाँ पे सीखे गुरु से, और 5 मित्र के साथ वहाँ भी तप करने लगे। अब जैसे ही तब वहाँ पे तो 5 के साथ थे, तो एक बार क्या कर रहे थे, वही ज्ञान की इच्छा की ओर। तो अब वहाँ पे गए, तो अब कहा जैसे ही वहां पे खोज कर रहे थे, तो उनका खोज क्या था कि बुद्ध खोज कर रहे थे धर्म के 4 आर्य सत्य, मतलब दुख, मतलब क्या कहा कि उनको पता चल गया कि संसार दुख में है। तो संसार दुख में है तो दुख का निवारण क्या है, यही प्रश्न को एक वो खोज रहे थे कि दुख, संसार दुखमय है, मतलब दुख, संसार दुख नहीं है, शब्द को समझ लीजिएगा, संसार दुख नहीं, संसार दुखमय, मतलब संसार दुख नहीं, संसार में लोग दुख में है। तो इस दुख से इजात किस तरह, क्योंकि जो समस्या है उसका निजात है, तो समस्या है तो इसका निजात भी हुआ, कारण है। तो वही आगे की उसी के खोज में वो लगे हुए थे। तो वो क्या थे, 5 सन्यासी के साथ अति कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। उनका ध्यान पे ही पूरी ज्ञान है। ज्ञान मतलब उसमें एक होता है ना, पढ़ करके सीख करके, ये अंतरात्मा ध्यान से अपना ज्ञान को प्रकट कर दी, एकाग्रता, अकेलापन में जा करके। तो ध्यान में थे, ध्यान में जैसे ही थे तो 5 थे ना, तो एक महिलाएं जा रही थी, तो क्या कर रहे थे कि बुद्ध जी एकदम महिला को देखने लगे ना, जैसे ही कोई आता है, प्रवेश किया, आप एकदम क्लास में बैठे हुए, कोई एक एंट्री करेगा, एकदम पूरा सब देखने लगा, या बालून में हाथ मार रहा है, तो उस क्या है कि आपका अपने कंट्रोल ही नहीं है। तो उसमें क्या था कि बुद्ध जी देखने लगे। अब क्या उसमें कहा जाता है कि क्या थी कि महिलाओं के पास खीर थी, और वो खीर को लेकर के क्या कर लिए, खा लिए। अब जैसे ही 5 जो उसके साथी थे, वो साथी कह के, अरे इसका मन पे कंट्रोल नहीं है, इससे ध्यानवान, कहा कि तुमसे ध्यानवान होने वाला नहीं है। उसके बाद वो क्या कर दिए कि यहां से निकल करके अब रुद्र काराम पुत्र कहां चले गए, वैशाली चले, राजगिरी चले गए। अब गिरी त्याग अति 29 वर्ष की अवस्था में महावीर निष्क्रमण किए, मतलब गिरी त्याग को ही महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। वो गिरी त्याग कर दिए, 29 वर्ष की अवस्था था जब घर छोड़ के आए। ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में 6 वर्ष तपस्या के बाद, कितने में, 35 वर्ष में बोध गया गए। तो पहले गए रुद्रकारम राजगिरी, वह दूसरे गुरु मिले उनके। उसके बाद वहां से वो चले गए बोध गया। बोध गया में गए, निरंजना नदी के पीपल वृक्ष के नीचे क्या हो गए, वो बैठ गए और ध्यान करना चालू कर। अब यहीं से आती है कि आप घबरा जाते हैं कि एक दिन में हमको सफलता मिल जाए, 2 महीना में सफलता मिल जाए। अगर ऐसा ही बात था तो बुद्ध जी को पहले दिन सफलता मिल जाता, 1 साल में मिल जाता, 2 साल में मिल जाता, 3 साल में मिल जाता। सिर्फ उनका दुख का कारण खोजने के लिए कितना साल लग गया, 6 साल लग गया। तो जिंदा दिमाग भी होना चाहिए। अब आइंस्टीन को क्या हुआ, या न्यूटन आइंस्टीन को क्या हो जाएगा कि ऊपर से बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, एप्पल गिर के नीचे आया। आप रहते तो खा लेते उठा के कि खाइए एप्पल गिरा है। उस सोचा कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर कहना नहीं चला गया। तो वो क्या होगा, ग्रेविटेशन गति, ग्रेविटी का खोज किए कि क्या है, अर्थ खींच रहा है सभी चीज को। ग्रेविटी अगर उससे ज्यादा उस पर बल लग जाए तो वो क्या हो जाएगी, वस्तु पार कर जाएगी। नहीं तो वो क्या होगा, जैसे ही ग्रेविटी से कम फोर्स से हम फेंक रहे हैं तो ग्रेविटी अर्थ नीचे खींचती है। वही कहा जिंदा दिमाग, दिमाग पे क्या हुआ, सोचने, तर्क लगाना चालू कर दिए। वही तर्क में यहाँ पे आए, अज्ञान की प्राप्ति बोध गया, क्या बोध गया में अब वो मुख्य रूप से बैठ गए और अति ध्यान करने लगे। अब जैसे ही ध्यान में लीन थे, ध्यान में लीन होने के कारण अब क्या हो गया कि बुद्ध अपने ही, जैसे कि बुद्ध कथाएं है, जातक कथाएं, उसमें वो जैसे लिखा हुआ है कि जब बुद्ध जी क्या थे कि सिद्धार्थ जब तप में लीन थे, तो उस समय क्या कहें कि जब हम अपने नाभि, मतलब अपने नाभि पेट को छूते थे, नाभि को, तो हमारा क्या पकड़ा जाता था, पीछे का पीठ टच कर जाता था। वैसी उसकी शारीरिक दशा हो गई थी। जो अपने नाभि को छूने के बाद उसके पीछे का पीठ होता है, वो पीठ अति पीछे का जो अति पीठ वो छुआ जाता था। कहा कि ऐसी दशा होती थी, इतनी कमजोर हो गए थे और वो ध्यान में लगातार। तो यही कहते तपस्या और अकेलापन, मतलब पूरे राजकुमार है, राजा है, पूरे एकदम दरबार में आज तक ऐसी स्थिति न हुई, और वो कुछ पाने के लिए इतने तप से निकले और क्या कर गए हैं, अपने तप में अकेलापन। वही कहा कभी कभी ज्ञान अंतर आत्मा को झांकने के लिए अकेलेपन में भी जाना पड़ता है, जिससे आप अपने आप को पहचान सके कि आपकी अंदर आत्मा में क्या है।
वो तो बाहरी ज्ञानी थी। लोग कह रहे थे कि आपसे होगा नहीं होगा। अब गए वहां पे तब वही क्या हो गई कि महिलाएं वहां पे कह रहे थे, गुजर रही थी, तो वही कहे क्या कि बीना के तार को इतना भी देखे क्या कि उसकी शरीर की पूरी हड्डी दिख रही थी, एकदम पूरा जीरोक्स कॉपी, शरीर में मांस खत्म हो गया था, तब में लीन थे उसमें। अब क्या कहा कि वही वो कहें कि शरीर अथी, वो कहें कि बीना, एक महिलाएं कि बीना के तार को इतना भी मत खींचिए कि वो टूट ही जाए, इतना भी लूज मत छोड़िए कि वो बजे ही नहीं। तब उनको क्या या ध्यान आई कि तब उनको बुद्ध जी अति सिद्धार्थ जी को क्या कि उनका कि सब क्या है कि मध्यम मार्ग, मतलब न किसी खुश और दुखी। अब उनको समझ में आ गया तो कि दुख का कारण क्या है, मतलब कि ज्यादा और कम, मतलब अगर मध्यम मार्ग हो, हमको ज्यादा न किसी से पूरा लगाव हो और न किसी से कमी हो कि उसमें भावना ना उठे, मतलब क्या है कि मध्यम मार्ग, मतलब जब आनंद आए तो इतना ना हम उछलने लगे और जब दुख आए तो हम इतना ना रोने लगे। एक माध्यम होना चाहिए। कहा एक माध्यम होगा तो दुख से हम निवारण पा सकते। तो कहा जीवन क्या है दुख का कारण, कहा माध्यम मार्ग। तो कहा क्या कि औरों में जो पीछे पड़े थे महावीर जैन धर्म में क्या था कि मोक्ष के कारण ही, मृत्यु के बाद ही मिल सकती है। ये बताएं कि मोक्ष क्या हो सकता है, जीवन में ही आप पा सकते हैं। समझ गए। तो यही यहाँ पे उसके बाद वो अब क्या कर गए, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में 6 वर्ष के पश्चात 6 वर्ष वहां पे किए। उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में उनकी ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति हुई तो वो बुद्ध क्या कहला गए, महात्मा बुद्ध कहलाए। बुद्ध मतलब उनका धम होता है, वही वो महात्मा बुद्ध कहलाए। अब महात्मा बुद्ध जैसे ही ज्ञान प्राप्ति करने के बाद वो चले गए कहाँ, वो मुख्य रूप से अब उपदेश, जो उपदेश देना, जब उससे ज्ञान प्राप्ति होगी तब बातें करिएगा ना, तो वो बताना चालू किए। तो वही सबसे पहले उपदेश वो कहाँ दिए, धर्म, वो कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या हुआ, जो उपदेश दिए तो उनको शिक्षा मतलब वो लिख करके नहीं, उनकी जो बुद्ध की शिक्षाएं है वो वाक्य में है। जो वो शब्द को बोले वही बुद्ध में क्या हो गई, शिक्षाएं हो गई। तो वही बुद्ध क्या किए, प्रथम उपदेश दिए उर्वेला से चलकर कहाँ चले, सारानाथ। और सबसे पहले सारानाथ में ही 5 ब्राह्मण सन्यासी का अपना प्रथम उपदेश दिए। तो कौन सन्यासी थे, तो वही जो 5 गो के साथ सारानाथ में मुख्य रूप से पहली बार क्या किए थे कि यहाँ पे यहाँ वैशाली अलार कलाम जो मुख्य रूप से पहले मिले थे, जो 5 सती से जो उनके सन्यासी थे उनके साथ ग्रहण कर रहे थे, उनके साथ जो सन्यासी साथी सन्यास धारण कर किए हुए थे, तो वही 5 से मिले। उन्हीं 5 उनको अभी भी ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। और वो गए तो कहा एकांत में गए और एकांत में अपनी पूरी उत्तर को खोज कर आ गए। मतलब ध्यान मतलब होता है एकांत, मतलब कि बाहरी के शोर को नहीं, अंतर की शोर को जानना कि हमारे अंदर क्या शोरे है, हमारा अंदर आत्माएं क्या चाह रही है, हमारा इच्छाएं क्या है, अंदर की बातें। तो अब वहां गए, प्रथम उपदेश दिए सारानाथ, वही 5 ब्राह्मण सन्यासी को अपना प्रथम उपदेश। अब वो 5 वो कहे कि हमको ज्ञान मिल गया है बुद्ध जी, तो सब हंसने लगे, तुमको ज्ञान मिल गया, तुमसे तो जैसे ना कि आप पढ़ नहीं रहे हैं कुछ दिनों के लिए चाहे इधर उधर, तो सब कहा करे तो इससे कुछ निकलने वाला। आप गए एकदम ध्यान एकाग्रता में पढ़ना चालू किए, सीखने चालू कर जाइएगा। अब पढ़ना चालू किए, सीखे पूरी एकाग्रता के साथ, जैसे ही आए अब बात जैसे ही आए आप क्रैक कर लिएगा। अब क्रैक कर लिए, चाहे आए तो अब क्या कहा करे कैसे कर लिया, इसको तो एकाग्रता ही नहीं था। तो वही 5 हंसने लगे, करे तुमको कहाँ से ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। तो वही कहे कि चलिए आप सवाल करिए। वो सवाल करते हैं जो जिस चीज की खोज कर रहे थे दुख के। अब वो सवालों को 5 को उत्तर देते हैं। सबसे पहले वो 5 शिष्य बन जाते हैं। क्या होते हैं कि मुख्य रूप से वो धारण कर लेते हैं कि हाँ सही में बुद्ध जी का ज्ञान, सिद्धार्थ को ज्ञान मिल गया है। अब वो बुद्ध के नाम से जाने लगे, महात्मा बुद्ध। सर्वप्रथम अनुयायी कौन थे, तपस्सु। इसका जो अनुयायी बने इसमें उसमें था क्या, तपस्सु एवं भल्लिक जो पहला 2 बने थे वो क्या थे, तपस्सु एवं भल्लिक। अब आगे हो गया क्या
कि अब जैसे ही उन क्या किए कि उस समय में उनके बहुत सारे ब्राह्मणों के साथ क्या हुआ, कर्म कांड भी हुई और क्योंकि उसमें लड़ाई थी, क्या ब्राह्मण धर्म था, जो विष्णु के उपासक थे, ब्राह्मण धर्म, वही कर्म कांड थी, अंधविश्वास की। ब्राह्मण क्या कर लिया था, अपने आप को सर्वश्रेष्ठता के लिए ऊपर रोक दी गई थी, और जो नीचे का शूद्र लोग थे उस लोग को क्या कर दिया था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ब्राह्मण क्या था कि धर्म का जो भी परिचालन करेगा ब्राह्मण ही करेगा, क्षत्रिय क्या करेंगे, वंश परंपरा राज्य चलाएगी, वो क्षत्रिय वैश्य था, उसके बाद शूद्र थे वो सेवा के लिए। तो अब ब्राह्मण भी अपने आप को ऊपर क्षत्रिय से भी सर्वश्रेष्ठ राज चला रहे थे क्षत्रिय, लेकिन वर्चस्व किसका था, ब्राह्मण का, मतलब कि वही पढ़ने लिखने का उसी का अधिकार थे। अब उसी धारणा के वो तोड़िए, क्षत्रिय ही रहते हैं, बुद्ध जी क्या रहते हैं, क्षत्रिय ही रहते थे, सर्वप्रथम यहाँ बने। उसके बाद उनको क्या हो गई कि महापरिनिर्वाण में देख लेंगे तो उनको मृत्यु हो जाती है हिरण्यवती नदी के तट पर शिष्य चुंद के यहाँ शुक्र मुद्दव या भोज्य समागी खाई और अतिसार रोग हो गया। यहीं पर कुशीनगर में मल्ल की राजधानी में 483 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हो गई। जो मृत्यु हुआ उनको कहा गया कौन सा, महापरिनिर्वाण काल है। तो जो बुद्ध का धर्म की लोकप्रियता का अगर कारण को समझ ले तो इसमें क्या है, जटिल दार्शनिक वाद विवाद का ना होना। मतलब क्या कहा, जटिल दार्शनिक वाद विवाद ना होना। उसके कहा कि जो दार्शनिक वाद विवाद है वो नॉर्मल, जटिलताएं नहीं। उसके बाद कहा कि लोक भाषा पाली में आदेश, मतलब क्या था, पहले संस्कृत था, संस्कृत पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण के ही था, दूसरा को संस्कृत आता ही नहीं है तो संस्कृत क्या, अब दूसरा वही वर्चस्व है। अब ईश्वरीय रूप में क्या किया था कि सब पे हमला कर लिया था। तो जब आगे प्रचलित आया राजा कहें तो कहा कि जो भी आगे आए हैं देव या देवता, वो क्या है, इंफॉर्मेशन, ये जब आए तो कहें कहते कि जो भी जिनको मोक्ष पाइए उसको खुद करना पड़ेगा। मतलब कि आप जो भी धर्म में है इन्होंने दिए कि जैसे हिंदू धर्म के इसे ही निकले थे, तो हिंदू धर्म में है तो कहे कि आपको दूसरा पूजा पाठ यह कर दे उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, आपको स्वयं करना होगा, अंतर आत्मा इस जो कनेक्टिविटी है वो स्वयं। उसके बाद यही क्या कर लिए, उसके बाद है कि राजकीय संरक्षण, उसके बाद सामाजिक समानता का विचार और लचीलापन माध्यम मार्ग का रास्ता। अब उन्होंने कहे कि जो अगर किसी को चाहिए, यहाँ मुख्य रूप से कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण क्या है कि उसमें कर्मकांड था, जातिवाद थी कि छुआछूत, यदि जातिवाद था कि क्या है, निम्न 4 में वर्णों में बटी हुई थी, वर्ण व्यवस्था था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अब उसको समान अधिकार ही नहीं है, छुआछूत है। तो जो उससे ग्रस्त थे वो तुरंत अपना लिए कि बुद्ध में कहा था कोई छुआछूत नहीं, सभी मानव एक मानवीय स्वरूप में है और सब बराबर है, कि कोई जात वात नहीं होता है। ये क्या है, यहाँ से बनाई हुई रीति है, कोई जात है ही नहीं, जो भी मानव है सब समान है। हमारा धर्म में सबको समान अधिकार है, सबको समानता के अधिकार है। उसके बाद लोक भाषा क्या कर दिए, पाली कर दिए, कहा कि जिसका जो क्षेत्रीय भाषा है वही उनकी भाषा रहेगी, जिससे आसानी से हम बात कर सके। अब जबरदस्ती बेचारा को आ रहा हिंदी अंग्रेज, आप अंग्रेजी के लिए मार मार का हाथ अथी किए हुए, तो अंग्रेजी उसको सीखने में अथी हो रही है। अब जो उनकी अपनी क्या है क्षेत्रीय भाषा, वो क्षेत्रीय भाषा को आसानी से बोल सकते हैं, तो संस्कृत आ नहीं रही थी तो वो कर दिए कि जो क्षेत्रीय भाषा रहेगा वही। उसके बाद राजकीय संरक्षण था, उसके बाद सामाजिक समानता का कहा कि सब समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लचीलापन कहा, माध्यम मार्ग, कहा कि न ज्यादा पैसा रखना है न ज्यादा की लोभ होना चाहिए। का पैसा क्या, कुछ नहीं, आनंद वो खोजे अंदर में। एक राजकुमार जिसके कपिल वस्तु के राजा है, जिसको एक पत्ता में पीला पत्ता नहीं देखा दिया जाता था कि हरियाली ही दिखे, वो सब कुछ छोड़ के चले आए और तप किए, और तप करने के बाद वो सब को त्याग करके कहें कि वो क्षण भर की खुशी है। पैसा आपको क्षण खुशी दे सकती है, जिंदगी भर अंदर आनंद जो है वो आनंद आपको क्या हो जाएगी, सामाजिक जुड़ाव और समानता से ही मिलेगी, लोगों से ही मिलेगी। आप पैसा से सिर्फ खुशी नहीं ले सकते। तो वो उसको त्याग दिए पूरे पैसा को, और कहे क्या कि अब जीवन यापन कैसे कर रहे थे, भिक्षा मांग करके, लोगों से भिक्षा मांगते, भिक्षा मतलब भोजन अनाज, और उसको खा कर कहा कि हमको कुछ चाहिए ही नहीं, वस्त्र धारण किए, उसके बाद भिक्षा है। तब वही अब 20 वर्ष के जैसे ही हो, इसके बाद हो गए ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो जा रहे हैं तो रास्ते में क्या मिल गए, उंगली माल डाकू मिल गए।
उंगलीमाल का प्रतिज्ञा था कि वो मन्नत माने हुए थे कि हम 1000 आदमियों को बलि चढ़ा देंगे ना, तब हमारा क्या हो जाएगा, वो मन्नत पूरा हो जाएगा। तो बुद्ध जी को पकड़ लिए, महात्मा बुद्ध जी को पकड़ लिए। और महात्मा बुद्ध कह रहे रुको कौन है, तो महात्मा बुद्ध रुक गए। महात्मा बुद्ध मुस्कुरा रहे थे, उनको सही आनंद आया तो उनको प्रकाशमय हो गई। अब वो हमेशा मुस्कुराते ही रहते थे। तो जैसे ही अति उंगलीमाल उनको पकड़े, कहा क्या, अरे कहा रुको, रुक गए। कहा क्या, देखे तो कहा क्या, तो वो जैसे सवाल जवाब होने लगे तो प्रश्न किए तो बुद्ध जी से, तो कहा क्या तुमको डर नहीं लग, देखे कि मुस्कुरा रहे हैं। तो जब कोई कितनों गुस्सा में रहे एकदम, तनका सानी आप मुस्कुरा दीजिए उसको हाल खराब करे, इसको कोई डराने के लिए गुस्सा होता है। आप तनका सानी उसके सामने मुस्कुरा दीजिए, कहेगा अगर क्या है, हमको देख के मुस्कुरा रहे, इसको तनको डर नहीं लग रहा। वही हाल हुआ उंगलीमाल। कहा कि मेरा नाम सुन के ही राज्य दे देता है, उंगलीमाल के नाम, डाकू के नाम सुन के तुमको तरह का भी डर लगता है। कहा डर किस बात की, कहा यही खोज तो हम किए हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगा, तो मृत्यु से क्या भय, कोई भय नहीं। उंगलीमाल घबरा गया कि मृत्यु से कोई भय नहीं है, आपको भय है। वही कहा, तब जब उससे बातें होने लगी उंगलीमाल से, तो उंगलीमाल से अब 2-2.5 घंटा चला, अब बुद्ध के ज्ञान मिले हुए पूरी बातें। तो अब कहा कि चलिए आप हमको वध कर दीजिएगा, हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं बुद्ध से। तो आप कोई भी रुक जाएगा कि इतना हमको से डरने वाला आदमी कोई डर नहीं रहा है, तो उसमें जरूर कुछ बातें हैं। तो कहा क्या कि जाइए आप पेड़ में से एक पत्ता को तोड़ करके ले आइए, और उसको तोड़ करके क्या करिए, ले करके, कहा कि उंगलीमाल को लाए, तो कहा कि ठीक है जल्दी लेकर आ जाते हैं। तोड़ करके लेकर आए। कहा कि जाइए फिर उस पत्ता को जोड़ दीजिए उसमें। अब जैसे ही गए तो उंगलीमाल कहा कि क्या है, फिर से पत्ता जो टूट गया है उसको कैसे जोड़ सकते हैं। तो वही कहे बुद्ध जी कि तो आप जिस आदमी को मृत्यु दे दिए हैं, क्या उसको आप जीवित कर सकते हैं। तो कहा नहीं। तो जब आप जीवित ही नहीं कर सकते तो आपको मृत्यु देने का हक कहाँ गया, कहाँ मृत्यु के यज्ञ से आपको कुछ प्राप्ति हो जाएगी, क्या हिंसा से कुछ होने वाली नहीं। तो इनका धर्म ही है अहिंसावादी, ये अहिंसा पे बल दिए हैं। अब जो भी राजा अहिंसा को अपना लिए, जैसे कि अब उनके क्या है, अहिंसावादी, अहिंसा पे बल दिए, और जो भी अहिंसा को माना वो पूरा सर्वश्रेष्ठ देश को जीत लिया। अब अहिंसा वाला में देखिएगा, सबसे पहले तो अशोक जो 99 भाइयों को मृत्यु कर दिया था, एक साम्राज्य भाई को भाई नहीं समझ रहा, पैसे के लोभ में 99 भाइयों को मृत्यु कर दिया तलवार की धार पे। जब कलिंग युद्ध हुई 261 ईसा पूर्व में, बाद में देखा चारों तरफ खून ही खून। कहा जाता है कि 1 लाख आदमी निर्वस्त्र हो गए थे, 1 लाख आदमी मर गया था, चारों तरफ खून ही नजर आ रहा था कलिंग के युद्ध। उसके बाद जैसे ही वहां पे, उसके बाद क्या हो गए, वो बुद्ध के धम्म नीति को अपनाए और अहिंसावादी को अपना लिए। लास्ट में अशोका द महान ग्रेट कहलाए, उसी उसकी शक्ति आ गई अहिंसा से। कहा कि परमात्मा का सर्वश्रेष्ठता ही है प्यार, सृष्टि चलती है प्यार से, गुस्सा से नहीं। जिसने प्यार को पा लिया वो सृष्टि को पा लिया, यही था यहाँ पे, यही अहिंसा था। उसके बाद अब जैसे ही अशोक, देखिए गांधी जी मॉडल में आ जाइए, गांधी जी अहिंसावादी, सबसे श्रेष्ठ राष्ट्रीय पिता, पूरा विश्व जान रहा है। दूसरा आए मरे गए, लेकिन अभी क्या है, महात्मा गांधी की सर्वश्रेष्ठता है, एक अहिंसावादी व्यक्ति जो दूसरे पे कभी वार नहीं की, सर अपने आप को जान देने के लिए तैयार थे। आज दुनिया याद कर रही है। अब वहां पे इसी में आगे चले जाएंगे तो बौद्ध धर्म के शिक्षाएं का सिद्धांत। अब उंगलीमाल क्या हो गए, सबसे महान। जो उंगलीमाल वहां पे डाकू था, जान ले रहा था, उस दिन त्याग दिया, पैरों पे गिर के रोने लगा कि आज हमको शिक्षाएं प्राप्त हो गई, ज्ञान का सही मतलब है। उसके बाद उसको बाद क्या कहा कि आप अपना हमारा भिक्षु बना लीजिए। उसके बाद वो भिक्षु बना लिए, और सबसे महान भिक्षु कौन हुए, उंगलीमाल हुए बौद्ध धर्म में से। तो वह शिक्षा की ओर गए, और देखिए शिक्षा की ओर गए तो महान भिक्षु हो गए। उसके बाद वो भी क्या हुए, ज्ञान देना चालू। जब शुरू में वो ज्ञान देने के लिए महात्मा बुद्ध गए, भिक्षा मांग रहे थे, तो अब भिक्षा मांगते मांगते कहाँ चले गए, वो अपनी घर की ओर। अब जैसे ही घर जहाँ से वो आए थे, कहाँ पे घर है उनका, तो वो कपिल वस्तु। अब जब कपिल वस्तु में पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही कहा कि सब जगह भिक्षा मांगते हैं तो उस घर में भी भिक्षा मांगनी होगी, तो अपने ही घर पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। तो जैसे ही पहुंचे तो देखे
उसके माता पिता करे क्या हाल बनाए हुआ है, तो उसको कहा कि तुम यहीं रह जाओ, मांग मांग के खा, ज्ञान प्राप्ति हो गई है, ज्ञान प्राप्ति हो गई तो तुम इसी सर्वश्रेष्ठता में रहो, मांग मांग के खा रहा है, अच्छा खाना पीना पर आदमी नाराज होता है, करे खाना न मिल रहा है, 2 दिन 4 दिन प्यार खत्म, खाना पहले होना चाहिए। तो क्या हो गया कि जैसे ही उसको अच्छे खाना नहीं, तो उसको कहा कि तुम्हारा पूरा राजकुमार, पूरा कपिल वस्तु तुम्हारा है, तुम एक राजा के वंशज को हो और तुम मांग के जीवन यापन कर, तुम अब ज्ञान प्राप्ति हो गई, यहीं रहो, खाओ पियो और यहीं से कार्य करो। उसके बाद वो कहा नहीं कि हम जो सृष्टि का ज्ञान लिए हैं, दुखमय से ही जीवन की ओर हमारा काम ही है, पूरे ज्ञान क्या है, पूरे को जो भी दुखमय में है उसको दुखमय से उजागर करना। अगर हम भोग विलास में जीवन जीने लगे तो दूसरे को दो अति क्या हो जाएगा, दुखों का निवारण नहीं कर सकते। उसके बाद कहा कि जाइए, आपकी पत्नी इंतजार कर रही है। उसके बाद वो जिसको पत्नी को छोड़ करके चले गए थे, पत्नी के मोह माया से भी दूर, अब कहा जैसे ही पत्नी और उसके बच्चे अब जैसे ही अंदर गए वो अपनी पत्नी से मिले। उनकी पत्नी कौन है, यशोधरा जो 16 वर्ष में शादी किए थे, पत्नी के अंदर गए, उसकी पत्नी क्या हो गई कि बूढ़ जी को पैरों में गिर के रोने लगे और कहें का थी जैसे कि राहुल उनके से लिपट के कहा कि आप, तब वही उनकी पत्नी सवाल करती है कि आपको किसने ये हक दिया था कि एक पत्नी से, किसको, पति को छीन लेने के लिए, एक बेटा से, एक पुत्र से उसके पिता को छीन लेने के लिए, एक पिता को क्या होना कि उसके एक पुत्र को उसके पिता छीनने का अधिकार कौन दिया। वो चुपचाप थे, ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको, तो वो चुपचाप थे। और उसके बाद वो प्रश्न का उत्तर दिया कि जो व्यक्ति यहाँ से बाहर की ओर, जो आपका पिता थे, जो आपका पति थे, वो सिद्धार्थ थे, जो राहुल का पिता थे वो सिद्धार्थ थे, जो अभी आया है वो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध, वो सिद्धार्थ नहीं है। तो वही वो कहें कि जब क्या हो जाए कि आत्मा ही परिवर्तित हो जाए तो शरीर का कोई मोल नहीं होता। जब मृत्यु हो जाए तो शरीर का कोई मूल्य नहीं। तो अब हमारा पूरा अंदर की आत्मा ही परिवर्तित हो गई है, तो शरीर का क्या मूल्य, शरीर का कोई मूल्य नहीं है। हम सिद्धार्थ है ही नहीं, हम बुद्ध हैं। उसके बाद फिर से बुद्ध क्या कर दिए, घर से बाहर निकल गए और फिर से आगे चले गए, क्या, भिक्षा मांग के जीवन यापन के लिए थी। अब कहे कि उसमें क्या था, तो उसमें इतनी सहनशीलता, कहा विवेक आने के बाद, मतलब आप में गुस्सा, धैर्य जब आ गया और सहनशील आ गए, यही तो मेन बुद्धि है। जब तक गुस्सा में आ रहे थे आप क्या है कि आपके पास सही आया ही नहीं ज्ञान, विवेकशील सहनशीलता आ गई था। सहन का उनका एक और परीक्षण था कि वो जा रहे थे और उनको जैसे ही एक बात हुई तो उनको क्या हो गए कि जैसे उनको विवाद हो गई प्रश्न में, क्योंकि ये धर्म को प्रचार करते, समानता की बात कर रहे थे, ब्राह्मणवाद चल रहा था, तो वो ब्राह्मण की ओर खींच रहे, तो उस जिसे विवाद हुआ तो क्या हुआ कि बुद्ध जी को क्या हो गए, गाली दिए देने कि क्या है कि ये इसी तरह का वो कहें कि जो आप आए हैं, आप अपने इतने अच्छे शरीर को रख के हुए और काम करके जीवन यापन नहीं करते हैं, भिक्षा मांगे जीवन यापन कर रहे हैं, सब ढोंगी हो। तो कहा वो कहें कि क्या कि हम ढोंगी, मतलब कि हम मेहनत करके ही खा रहे हैं, मतलब कि ज्ञान आपको दिमाग के खोल देना, अंधविश्वास से ज्ञान की ओर ले जाना और आपको दुखों से निवारण देना, इससे ज़्यादा परिश्रम है क्या। हम परिश्रम, तो वही जैसे उसमें गालियां उनको देने लगे, तो कहे जैसे ही गाली दिए उसको बुद्ध जी को, तो बुद्ध जी उनसे प्रश्न किए कि आपसे एक प्रश्न करना चाहते। वो हमेशा प्रश्न करते थे, तार्किक सोच था। कहा कि बुद्ध मतलब तर्क होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, नैतिक तर्क पर ही बहुत धर्म है। तो जैसे ही वहां पे गए उनको कहे कि बुद्ध जी को कि अब क्या है कि उनसे कहे कि एक सवाल करते हैं, तो कहा करिए। तो सवाल किए क्या कि अगर आप हमको उपहार दे रहे हैं कोई वस्तु, जैसे उस वस्तु, तो कहा कि ठीक है, तो अगर आप हमको उपहार दिए, ये हमको उपहार दिए और ये उपहार आपको हम लिए ही नहीं, तो ये उपहार किसका रह जाएगा। तो कहा कि उपहार मेरा ही रह जाएगा। तो कहा कि गाली जो आप दिए वो हम लिए ही नहीं, किसका रह गया। तो कहा मेरा है, गाली कुछ नहीं होता, हम लिए ही नहीं। ये बुद्ध की, तब बुद्ध का इससे क्या चला, विवेक की सोच कितनी ऊपर लेवल की है कि थोड़ा क्षण व्यक्ति, मतलब कोई आपको उसको जेह अपशब्द या किसी चीज बोल करके उसको विचलित नहीं कर सकते, मतलब उसकी मन का एकाग्रता कितनी ऊपर लेवल का, इसीलिए वो महात्मा कहलाए। उसके बाद आगे बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांत देखेंगे तो त्रिरत्न था। कौन कौन, बुद्ध, धम्म और संघ।
किसमें बटी हुई थी? बुध कहलाया था, जो बुध में उसके धर्म मतलब जो शांति थी, संघ मतलब एक संघ होता था भिक्षाओं का, सो ही। अब कहे बौद्ध धर्म का 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य कहा दुख मतलब जीवन क्या है? दुख है। आपके दोनों बार का आय आपका क्या हो गया? कहा दुख का कारण क्या है? दुख समुदाय मतलब इच्छाओं की प्रबलता ही दुख है। आज मोटरसाइकिल है, कल 4 चक्का हो जाए, कल 4 चक्का है तो रोल रॉयस हो जाए, उसके बाद हवाई जहाज हो जाए। आपको क्या है? इच्छा ही दुखमय है। तो कहा दुख और दुख का समुदाय, क्योंकि अनंत चीजें है, ये आपको कभी पूरी होगी नहीं, इसीलिए आपका जिंदगी पूरा दुख में चला जाए। इसीलिए आप जहां पे हैं वही सर्वोच्च। अभी वो पूरा राजपाट छोड़ दिया, एक राजा रहता है एक जगह का, कहता दूसरा राजा चाहिए, भारत का राजा चाहिए, सिकंदर लेखा दुनिया का राजा चाहिए, सुख ही नहीं मिलता, सब त्याग दिया आनंद में। उसके बाद कहा क्या? दुख समुदाय। तो कहा दुख निरोध मतलब दुख का क्या निदान करने का भी उपाय है। क्या है? दुख निरोध की प्रतिपदा मतलब दुख को खत्म किया जा सकता है। समझ गए? कहा क्या? दुख का क्या किया जा सकता है? समय कहा कि दुख निरोध, दुख है तो दुख निरोध का प्रतिपदा उपाय भी है। तो क्या उपाय है? तो वही आपका 8 उपाय है, अष्टांगिक मार्ग। कहा कि अगर कोई भी ये 8 बातें मान लेता है तो वो क्या हो जाएगा? मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण। इसी में कहा गया कि जो भी उसका दुख का कारण है, ईर्ष्या है, आनंद मतलब कि कहता है ना कि दुख में है, परेशान है, अति डिप्रेशन में है, कहा कि ये सबसे कौन दूर हो जा सकता है? जो 8 अति अष्टांगिक मार्ग को अपना लिया वो मोक्ष पा जाएगा दुख से। तो कहा कैसे? तो वही 8 को दिया। सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि कहने का मतलब कि साफ, सम्यक मतलब होता है अच्छा देखने वाले। अब अच्छा देखने कहने का मतलब क्या होगा? सम्यक दृष्टि, साफ देखिए किसी में। जैसे कि हम जा रहे हैं, जाने के बाद क्या हो गया कि रास्ते में निकले तो क्या एक लड़की को देख लिया कि जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई है और ऊपर से शॉर्ट पूरा पहनी हुई है। अब हमारी नजर उस पर पड़ी गई तो हमारा दृष्टि क्या कर रहा है कि हम जैसे ही उनको देखें तो हम क्या कहें कि अरे मेरा भारत कितना मॉडर्नाइजेशन हो गया। हमारी सोच है कि उस देखे उनको पूरे पहनावे को तो अरे भारत मेरा वेस्टर्न कल्चर से टकरा रहा है और वेस्टर्न कल्चर का मुकाबला कर रहा है, मतलब मेरी भारत की पुरानी रूढ़िवादिता से कितनी ऊपर लेवल हो गई है और क्या है वो मॉडर्नाइजेशन की ओर, मतलब महिलाओं को इतना छूट मिल रही है, मेरा देश क्या हो रहा है? विकास की ओर जा रहा है। यही है क्या? पॉजिटिविटी, सम्यक दृष्टि। उसके बाद आया सम्यक संकल्प, अच्छा कार्य निर्धारण करना, बुरी बातें नहीं, जो अच्छी सोचता है, अच्छा देखता है, अच्छे काम करता है, वही हुआ सम्यक संकल्प। उसके बाद सम्यक वाक्, बुरा शब्द का प्रयोग नहीं। कहा गलत शब्द को नहीं करने के लिए अच्छा शब्द मतलब कि जो दूसरे व्यक्ति से घृणा या ईर्ष्या पैदा करता है वो पूरा खेल वाणी का ही है। आप शब्द को जैसे ही गलत प्रयोग करिएगा दूसरे से क्या हो जाएगा? सम्यक वाक् मतलब गलत शब्दों का प्रयोग से बचने के लिए सम्यक कर्मात् मतलब सम्यक कार्यों का। उसके बाद सम्यक अजीब अच्छे जीवन यापन। उसके बाद सम्यक व्यायाम, स्वस्थ रहने के लिए कहें कि अगर सब कुछ पा भी लिए और शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो अब दुखमय में है। तो आप क्या किए? शारीरिक स्वस्थ होनी चाहिए, सम्यक स्मृति मतलब सम्यक स्मृति होनी चाहिए, सम्यक विचार। उसके बाद सम्यक समाधि। अगर ये सब पा लिए तो आपको अच्छा, समाधि मतलब होता है निर्वाण, आपका क्या हो जाएगा? लास्ट में आप निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। 8वां यही कहे उपाय बताए। उसके बाद था बुद्ध के प्रमुख शिष्य। बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे आनंद सार्थिक और मोदगलायन। उसके बाद थे उपाली, अनंत पिंटक, बिंबिसार और महाकश्यप जीवक। बिंबिसार जो क्या थे? मगध के राजा। अब इनको भी मगध का राजा है, वो एक क्या है? भिक्षुक जीवन यापन। तो वही कहा कि जब हम त्याग करते हैं तो जो व्यक्ति हम हैं हम उससे भी महान व्यक्तित्व बन जाते हैं। वो राजकुमार राजा के पद छोड़े भगवान बन गए। जो भगवान क्या कर रहा है? पूरे दुनिया को पूरा राजा उसके समर्पित कर रहा है। अब वो राजा बिंबिसार जब उनके गए, उनके जैसे पता चला कि बुद्ध ज्ञान प्राप्ति करके आए हैं और वहाँ पे मगध में आ रहे हैं तो क्या किए? उनके लिए पूरे चीज लगाई गई। और वहाँ पे क्या थे कि जो बिंबिसार थे वो बिंबिसार नीचे बैठे और महात्मा बुद्ध जी ऊपर चबूतरा पर बैठे।
एक राजा नीचे बैठा हुआ है, पैर के नीचे राजा के क्या है, एक सन्यासी के नीचे। अब वो क्या पा लिए, राजा से सर्वश्रेष्ठता पाए कि नहीं, वो राजा के पद को छोड़े थे, पूरा देश का राजा ओकरा अंदर ज्ञान के ऊपर क्या हो गए, तो अंतरात्मा की जानकारी। उसके बाद महाकश्यप अजीवक संघ की कार्य प्रणाली, तो अब उनके संघ जो बनाए कि जो बौद्ध धर्म में आएंगे वो कौन कौन आएंगे, तो संघ में सबसे पहला था 15 वर्ष से कम आयु में शामिल नहीं हो सकते, कोई धर्म में कौन होगा 15 वर्ष से जो कम का एज है शामिल नहीं है। उसके बाद कहा चोर, हत्यारा, ऋणी, दास और ये सब शामिल है। जो चोर है वो बौद्ध धर्म नहीं अपनाएगा, हत्यारा, ऋषि, दास शामिल नहीं, इसकी अनुमति नहीं थी। उसके बाद गणतंत्र, जो बौद्ध धर्म की व्यवस्थाएं थी, जो गणतंत्र है अभी गणतंत्र पे आधारित थी। उसके बाद था उपवास, महत्वपूर्ण दिन था, उपवास रखते थे सो। उसके बाद था कि अमावस्या पूर्णिमा को 2 चतुर्थी होती थी, कौन सी, अमावस्या और पूर्णिमा। सो मुख्य रूप से अब आगे जैसे ही देखेंगे, अब ये क्या हो गया, यही बुद्ध की पूरी कथाएं थी। तो अभी यहीं पे वो बुद्ध वाला देखिएगा, अमावस्या पूर्णिमा 2 चतुर्थ के रूप में। अब कहा कि बुद्ध जो खत्म, तो बुद्ध पहले ही भविष्यवाणी कर दिए थे महात्मा बुद्ध जी, क्या कि अब ये क्या है कि उसको आनंद थे, तो आनंद जो थे ना शिष्य, तो जो आनंद ये सबसे प्रिय शिष्य थे, तो आनंद क्या कहते थे बुद्ध जी को, क्या कि उसकी माता प्रजापति गौतमी थी, उनकी मौसी, जो उनको लालन पालन किए। तो अब क्या कहें कि ये सब भी कहें कि हम भी क्या करेंगे, बौद्ध भिक्षु बनेंगे। तो कहे वो आनंद क्या कह रहे थे बुद्ध जी को कि हमेशा कि क्या कि उसको अपना लीजिए, मतलब क्या है कि बौद्ध धर्म में, बौद्ध में क्या है, महिलाओं को भी प्रवेश दीजिए, स्त्री को भी प्रवेश की अनुमति। बुद्ध कहा कि नहीं, वो जान रहे थे कि महिलाएं से होगी नहीं, अब महिला ही क्या है पूरा बर्बादी का कारण, जिस घर में आया उसको बर्बाद कर दे। तो कहा कि महिला क्या करेगी, बौद्ध को धर्म को खत्म कर देगी। कहा कि महिलाएं का क्या होना, महिलाओं की अवशेष होगी ही नहीं। तो अब जैसे ही कहा कि अब जब वो महिला को प्रवेश हो गए, तो कहा कि जब महिला प्रवेश कर जाएंगी तो जो 1000 धर्म चलने वाला है 1000 वर्ष तक, वो 500 वर्ष में ही खत्म हो जाए। आनंद को कहें कि आनंद तुम क्या कर रहे हो, समझ नहीं रहे हो बातें को। अगर महिलाओं को प्रवेश कर दिया जाए तो क्या हो जाएंगी कि जो 1000 वर्ष चलने वाली है वो 500 वर्षों में खत्म हो जाएगी। तो आनंद उनसे डिबेट करने लगे, क्या है कि अति प्रभु आप तो कह रहे हैं कि हमारा धर्म समानता की बातें करती है, सब समान है, तब आप महिलाओं को क्यों नहीं प्रवेश दे रहे। तो कहा कि चलिए ठीक है। उसके बाद महिला को प्रवेश दिला दिए। वही उसमें एक घटना हुई कि एक महिलाएं थी, उन महिलाओं को क्या हो गया, उस बौद्ध भिक्षु से, उसमें जो बौद्ध में थे भिक्षु सब, उनसे एक का प्यार हो गया। अब प्यार हो गया जैसे ही, वो महिलाएं क्या किए कि बौद्ध भिक्षु को कहे कि अब हम जीवन यापन करेंगे, ब्रह्मचारी के जीवन नहीं जिएंगे, हम बाहर के। तो वो वहां से क्या हो गया, सरवस्ती से यहाँ से कपिल वस्तु से वो चले गए कहाँ, वो तक्षशिला। तक्षशिला बहुत उत्थान का केंद्र है, शिक्षा का बहुत केंद्र, पूरी शिक्षा के केंद्र उत्थान है। मतलब मुख्य रूप से वहाँ पे क्या है तक्षशिलाएं में, कि वहाँ पे पूरा जीवन यापन का मुख्य स्रोत, ऊपर से पूरे ज्ञान बिंदु का तक्षशिलाएं थी। तो वहाँ चले गए, वहाँ बहुत वहाँ रह के वो अपना जीवन यापन करने लगे। और जैसे ही जीवन यापन करने लगे, उसके बाद वहाँ पे क्या हो गया कि जैसे ही वहाँ से अब एक दिन याद आया कि चलते हैं अपने घर की ओर। अब उनके 2 पुत्र हो गए, जो भिक्षु गए थी महिलाएं, दोनों शादी करके वहाँ तक्षशिला रहने लगे थे। तो गए और कहते कि अब हम घर चलते हैं। क्यों घर कहा कि अब 2 उनके पुत्र हो गए कि देखते हैं घर जा करके। तो फिर तक्षशिला से वो कपिल वस्ती को ओर निकले। तो वहाँ पे उस समय में गाड़ी उड़ी नहीं चल रही थी, गाड़ी उड़ी ये नहीं सब चल रही थी। तो वो कपिल वस्तु के ओर रुक किए और वहाँ से क्या आ गए यहाँ। अब चले, अब रास्ते में जाते जाते जंगल में, एक बार एक वृक्ष के नीचे क्या हो गए, वो विश्राम करने लगे। और जैसे ही विश्राम करने लगे तो क्या हो गया कि सो गए। वैसा ही क्या हुआ, एक सांप आया, उसको पति को डस लिया। अब जैसे ही पति को डसा, उनकी पति को मृत्यु हो गया। अब पति को मृत्यु हो गया, अब क्या हो गए कि वो उसको देखा कि अरे सांप। उसके बाद उसके होशे आवाज खत्म हो गई महिला की, स्त्री को। अब जैसे ही उधर से देखे, क्या हुआ कि 2 शेर आया, दोनों पुत्र को भी उठा के ले गया।
अब उसके पास नहीं पिता, जैसे उनके पास क्या, पति की भी मृत्यु हो गई, दोनों पुत्र को भी, वो एक भागते भागते एक जल्दी से ना वो अपने घर की ओर कपिलवस्तु पहुंचे, और कपिलवस्तु पहुंचे तो देखे क्या कि घर गिर गया है, उसमें माता पिता की भी मृत्यु हो गई। अब वो वहां से एकदम पूरा टेंशन में पागल की तरह भागते भागते कहाँ पहुंचे, बुद्ध जी के पास पहुंचे। जल्दी बुद्ध जी के पास पहुंचे, अब बुद्ध के पूरा बताएं कि देखिए ऐसे ऐसे। तब बुद्ध कहे कि यही तो बात हम पहले से कह रहे थे, दुख से निवारण। जिस शरीर को खत्म होना है उस शरीर से उतना लगाव क्या, शरीर आएगी तो खत्म होंगे। अब वो महिला फिर से क्या होते हैं कि उनको अति के बुद्ध की जीवन क्या करते हैं कि उसको अति भिक्षु फिर ग्रहण कर लेते हैं, वहां पे जीवन यापन। तो वही बुद्ध लास्ट में कहा कि अब अति जो ये था वो खत्म की हो गया। तो बाद में जैसे ही इनकी मृत्यु हो गई उसके बाद क्या हो गया कि मंदिर अवशेष का बनना चालू हो गया। बाद में ये हो गई प्रथा यहाँ पे क्या कि जो बुद्ध है वो क्या थे, विष्णु के ही अवतार थे। और ब्राह्मण धर्म में जो कर्म कांड मतलब क्या, बलि प्रथाएं चलने लगी थी। बलि प्रथा मतलब जो मवेशियों को बलि दी जा रही थी, उसी बलि प्रथाओं को खत्म करने के लिए ही विष्णु क्या हुए, अपने बुद्ध के अवतार में जन्म। तो इसीलिए यहाँ ऊपर से कहा जाता है कि वहाँ अब क्या हुआ था कि जो उनकी बुद्ध मत थी, वो बौद्ध मत में बहुत सारे क्या होते थे कि संपदा सब स्वर्ण सब जमा होने लगा था। जो बाहरी आक्रमण बाद में आए वो क्या किए, बौद्ध पे ही, उस पे भिक्षु के जो आवास था उस पर हमला करने लगे स्वर्णों के लिए। उसके लिए धीरे धीरे बुद्ध यहाँ से बौद्ध धर्म खत्म हो गए, लेकिन पश्चिम में पूरा फैल गया। जैसे चीन हुआ, चीन जापान ये सब में, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया ये सब में क्या है, बौद्ध धर्म का ही पूरा प्रचार है, प्रचार प्रसार है। सो तो यही बुद्ध की पूरी विख्याति क्या है, शिक्षाएं है। और यही बुद्ध पूरा सिखाते हैं क्या कि अहिंसा और मध्यम मार्ग और ध्यान, अपनी ही ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने अंतर, क्योंकि सबकी क्षमताएं अपनी वो। अब बुद्ध क्या किसको नहीं मानते हैं, तो ईश्वर, और ईश्वर के रूप में हमेशा वो मौन है। जब भी से उनको ईश्वर पूछे कि ईश्वर है या नहीं, तो ईश्वर के स्वरूप में वो मौन रहे कि ईश्वर है या नहीं। लेकिन वो अंतर आत्मा के बोले कि आत्मा कुछ होता नहीं है, वो बोले कि आत्मा नहीं होता। तक अब जैसे ही आप कुछ बोलिएगा ना, दूसरा आदमी को पॉइंट मिल जाता है कि दौड़ के चले, अरे कैसे बोले। अब बोला कि आत्मा, आप बोले कि पुनर्जन्म होता है, तब कहा कि जब आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे होगा। सब दौड़ा, बहुसंख्यक लोग उसकी ओर, बुद्ध जी की ओर, क्या कि आत्मा है ही नहीं है तो कैसे पुनर्जन्म होगी। तो जैसे ही गए उनसे सवाल किए, वो जैसे ही सवाल किए अंतर आत्मा की ओर, तो क्या कर दिए कि मुख्य रूप से जैसे ही उस ओर गए और उससे पूछे कि चलिए सवाल पूछे, तो पूछे बुद्ध जी से कि जब आत्मा है ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसे होगी। तो वो कहें क्या कि जब अंदर आत्मा क्या है, पंच तत्व, जानते हैं कि पंच तत्व मतलब जल अग्नि पृथ्वी वायु, पंच तत्वों से मिलके बनी हुई शरीर। और जो पंच तत्व है वही शरीर से क्या होता है, एनर्जी के स्वरूप में हमारा शरीर काम करता है। तो कहता है पुनर्जन्म फिर कैसे होगा। तो कहा पुनर्जन्म इसलिए होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जिस चीज के मतलब हमको इच्छाएं है कि उस चीज को पाने के लिए, जिस चीज को, और उस चीज को हम नहीं पाए और दुखमय में हमारा जीवन है और सही सभी चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाए। जैसे कि अब लास्ट में क्या होता है कि मरते मरते व्यक्ति तक सोच रहा था कि घर बना लीजिएगा, घर टूटा हुआ उसमें से जैसे सांस चल रहा है तो कहाँ है, तो बउआ पैसा रख दिलिए हुआ बैंक में इतना है, छत के कड़ी टूटा हुआ है बनवा लीजिएगा, पानी गिर रहा है तो खेत उतना है। तो अब वो क्या हो गया कि लास्ट में मरने तक के उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई। तो वही बुद्ध कहे कि जिसकी इच्छा निर्वाण नहीं कर पाया उसी को लिए क्या होता है, फिर से उसकी जन्म होती है। समझ गए। जो निर्वाण प्राप्त कर लिए, मतलब क्या है कि जो मोक्ष प्राप्त कर ली दुनिया में, उसको फिर से ना, जिसको मोक्ष प्राप्त नहीं है उसी का फिर से क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। यही बुद्ध की पूरी कथा थी। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जय हिंद। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा ले कि आपको इससे भी अच्छा जो भी है हिस्टोरिकल व्यक्ति सबकी जीवनी, उस व्यक्तित्व को क्या होंगे कि सबको पर्सनालिटी को, जीवन को लेकर के आएंगे।
वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।